हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं 7th फेज शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दृष्टि से जो आप लोगों को पता होगा कि सिलेबस लगभग तय हो चुका है। इसमें 1 to 5 के लिए जो है आपको सिर्फ जनरल स्टडीज़ के सवाल पूछे जाएंगे। 6 to 8 के लिए जो है जनरल स्टडीज़ और सब्जेक्ट विशेष जो साइंस के हैं साइंस, और जो सोशल साइंस के हैं सोशल साइंस, या इंग्लिश हिंदी है तो वहाँ यानी सब्जेक्ट विशेष होगा। वो 9-10 के लिए भी सेम होगा, जनरल स्टडीज़ और सब्जेक्ट विशेष, और +2 के लिए भी जनरल स्टडीज प्लस सब्जेक्ट विशेष। यानी कि कहने का मतलब है कि सभी परीक्षाओं में जो है सभी प्रकार के शिक्षक बनने के लिए आपको जीएस का सामना करना ही पड़ेगा, जनरल स्टडीज़ का सामना करना ही पड़ेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए तत्काल जब तक फुल एंड फाइनल सिलेबस नहीं आ जाता है, मैं आप लोगों के समक्ष जो है ये जनरल स्टडीज़ के 10-15 हीट क्वेश्चन को शामिल कर रहा हूँ। आप इसे यहाँ वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा रेडियंट कंपटीशन क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर के इसका आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। क्योंकि पीडीएफ में क्या होगा कि आपको आंसर नहीं दिया जाएगा और आप वीडियो में आंसर देख लेते हैं और फिर 2-4 दिन के बाद पीडीएफ को प्रिंट करके भी आप वहां पर उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितना याद आपको रह पाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है ये प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय से संबंधित। पहला सवाल है 1945 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ है? ए वाशिंगटन डीसी और दूसरा है जेनेवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा, यानी कि जेनेवा होगा। कहने का मतलब है कि मैं एक छोटा सा टेक्निक बता दूं कि प्रायः जितना भी मुद्रा वाला है, पैसा वाला है, उसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी के अंदर होता है। और ये पूछा जाता है आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। उसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर का सवाल, ये भी देखिए पैसा वाला ही बात है। तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसकी स्थापना देखिए मैं ब्रैकेट में डाल दिया हूँ, 1945 में ये स्थापित है। इसका कहाँ पे मुख्यालय है? ए वाशिंगटन डीसी और दूसरा बी नंबर में रोम। तो इसका भी ये भी पैसा वाला बात है, तो स्वाभाविक है इसका भी आंसर क्या होगा? वाशिंगटन डीसी होगा, यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद देखिएगा किस 3 नंबर का सवाल है। 3 नंबर का कह रहा है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? ये संस्था भी 1945 में स्थापित है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ए रोम, बी वाशिंगटन डीसी। तो मैं बता दूं खाने वाले चीज़ों का संगठन इटली के राजधानी रोम में है। उसके बाद देखिए विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में होती है। तो ये इसके भी आपको नोट करना है, यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ए जेनेवा, बी रोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा, जेनेवा होगा दोस्तों। चलिए उसके बाद देखिएगा 5वां नंबर का सवाल। 5वां नंबर का सवाल कह रहा है क्या? ये देखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वही तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ये तो इसकी स्थापना पहले देख लीजिएगा। ये इसकी स्थापना भी 1948 में होती है और 7 अप्रैल हेल्थ दिवस आप लोग जानते ही हैं, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को ये WHO की स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ए जेनेवा, बी वाशिंगटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा, यानी WHO का मुख्यालय जेनेवा के अंदर है। उसके बाद 6 नंबर का सवाल देखिएगा गैट यानी जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड का मुख्यालय कहाँ पे है? यानी WTO का पुराना नाम है ये। और इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? ये भी याद रखिएगा 1947 ईस्वी में होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ए जेनेवा, बी मॉन्ट्रियल। तो इसका भी हेडक्वार्टर आपका जेनेवा के अंदर है, यानी कि गैट का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। और इसकी स्थापना कब होती है? 1947 को होती है। उसके बाद देखिएगा 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर का सवाल कह रहा है क्या? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? रेड क्रॉस की स्थापना के बारे में बात कर लें तो 1863 ईस्वी में रेड क्रॉस की स्थापना होती है। और ए जेनेवा, बी रोम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेड क्रॉस का मुख्यालय भी जेनेवा के अंदर में है।
उसके बाद देखिए 8 नंबर का सवाल है सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर बाजार का नियंत्रण करने वाली संस्था है, का मुख्यालय कहाँ है? तो इससे पहले आप जान लीजिए सेबी की स्थापना जो है 1988 ईस्वी को होती है और इसकी स्थापना दबे समिति के द्वारा हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ए मुंबई, बी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मुंबई, यानी कि सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? मुंबई के अंदर है। उसके बाद देखिएगा 8 नंबर हो गया। 9 नंबर का सवाल देखिएगा कि G15 का मुख्यालय कहाँ है? ये G15 का मुख्यालय, इसकी स्थापना के बारे में भी बात कर ले, 1989 में स्थापित है और इसका हेडक्वार्टर ए जेनेवा, बी टोक्यो। तो G15 का भी मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में है। मैं एक छोटा सा शॉर्टकट ट्रिक बता दूं, इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम अगर आपको कंफर्म याद नहीं है और जेनेवा है तो आप प्राय प्रयास कीजिएगा जेनेवा मारने का, चूंकि मैक्सिमम संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर है। उसके बाद देखिए 10 नंबर अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? अब अंकटाड का स्थापना हम लोग देख ले, ये 1964 ईस्वी को स्थापित होती है और इसका HQ कहाँ है? ए जेनेवा, बी मनीला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंकटाड का भी मुख्यालय आपका जेनेवा के अंदर ही है। उसके बाद 10 नंबर हो गया। 11 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों, ये एशियाई विकास बैंक, यानी बार बार ये परीक्षा में छपा हुआ है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लेकिन इस मुख्यालय से पहले इसके स्थापना के बारे में देख लें। ये स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। इसका HQ कहाँ है? ए मनीला, बी काठमांडू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी मनीला के अंदर है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला के अंदर है। उसके बाद 12 नंबर का सवाल देखिएगा, दक्षिण यानी सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय जाने से पहले मैं पहले बता दिया कि हम लोग क्या जानेंगे, इसका स्थापना कब हुआ। तो सार्क का मुख्यालय जाने से पहले जान लीजिए कि इसकी स्थापना 1985 ईस्वी को हुई है और इसका हेडक्वार्टर ए काठमांडू, बी वियना। तो इसका राइट आंसर होगा काठमांडू में है और इसमें वर्तमान समय कुल 8 सदस्य है और 8वां सदस्य बार बार पूछता है अफगानिस्तान है। चलिए ये हो गया 12। उसके बाद देखिएगा 13 नंबर का सवाल। 13 नंबर का सवाल कह रहा है क्या? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? यानी इसकी स्थापना भी देख लीजिए 1960 ईस्वी में, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ए वियना, बी पेरिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वियना के अंदर है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है और इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में होती है। उसके बाद देखिएगा 14 नंबर का सवाल। 14 नंबर का सवाल है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का स्थापना 1923 ईस्वी में होती है। आप शॉर्ट नोट्स में पहले ये लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा इसका स्थापना ए पेरिस, बी दी हेग। तो इसका क्या हो जाएगा? इंटरपोल का मुख्यालय जो है आपका ये पेरिस में है, लेकिन पेरिस यदि हम बोले, अगर आपको बता दें कि ये लियोन्स पेरिस में, आप ये भी कभी कभी दे देता है, ये कहाँ पे है? लियोन्स, यानी पेरिस के 10 से 12 किलोमीटर के एरिया में एक जगह है जिसका नाम है लियोन्स, वही इंटरपोल का मुख्यालय है, ये लियोन्स के अंदर। यदि लियोन्स आपका नहीं रहे तो आप इसका आंसर पेरिस भी कर सकते हैं। तो इसका स्थापना 1923 ईस्वी में होती है। उसके बाद देखिएगा 15 नंबर आज का लास्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी स्थापना सबसे पहले जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय 1946 में स्थापित है और इसका मुख्यालय कहाँ है? ए दी हेग और बी पेरिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दी हेग, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दी हेग में है और ये 1946 में स्थापित संस्था है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर ये मात्र 8 से 9 मिनट में, 9-10 मिनट में हम 15 सवाल को आज आप लोग को दे दिए। हमारा YouTube चैनल यानी कि रेडियंट कंपटीशन क्लासेस को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम होने से पहले तक मैं सभी प्रकार का जीएस का जो प्रश्न पूछा जाता है उन तमाम पर लगातार वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। और यदि आपको यह हमारा चैनल अच्छा लगे, आपके लिए जरा सा भी यूजफुल हो, या आपको लगे कि मैं जो प्रश्न दे रहा हूं ये ऑथेंटिक है और साथ ही साथ ये बहुत ही क्वालिटी वाला है, बहुत ही पूछे जाने की आशंका है, या जिस भी दृष्टि से
आपको हमारा क्वेश्चन अच्छा लगे तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आसानी से पहुंच सके। और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोग अपना रिजल्ट सुनिश्चित कीजिएगा। तो बस आज इतना ही।